विकासपुरी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे और एक युवा नेता के तौर पे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार हम आए यहाँ। तो आप लोग सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए और ये इन्फॉर्म करने के लिए सभी लोग को हम बुलाए हैं कि आपकी कॉलोनी में जो कमी है, अच्छा हुआ है वो भी बताइए, नहीं हुआ है वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि इस काम को करवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि अभी आई हूं मैं चंचल पार्क और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड भी लगाया है, हीरालाल शाह जी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं खड़े होके क्या चीज़ करेंगे, क्या जनता के लिए करेंगे। जी सर नमस्कार। मैम, आप मुझे बोलने का मौका दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंचल पार्क काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रहा है। यहाँ सारे चीज़, नाला हो, बिजली हो, रोड हो, सड़कें, गलियाँ, सारे चीज़ खराब हैं। और कई बार हम लोग सोचे हैं कि इस चीज़ पे कभी बात किया जाए और कोशिश किए हैं कि बात करने की, बट ये लोग सुन नहीं रहे हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो सुन नहीं रहे हैं और इसी के लिए सोच रहे हैं कि अब हम खुद ही इस काम के लिए एक्टिव हों और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम खड़ा हो रहे हैं अब की बार 2025 में, और खुद यहाँ की जनता के पास जा के और समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे मुझे सपोर्ट करिए और हम उनको समस्या का हल फिर कोशिश करेंगे कि करने की। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं कि ना इतनी सारी जनता यहाँ पर इकट्ठा है। इनका कार्यालय है जो कि स्टार्ट हो चुका है और सारे जो आप जनता देख रहे हैं सभी को, और सभी इनके समर्थन में है। और जितनी भी समस्याएं अब आने वाले टाइम में आएंगी या फिर हो रही हैं समस्याएं, उन समस्याओं पे ये खड़े हुए हैं। चलिए आइए यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनकी समस्याओं को जान लेते हैं और समस्याएं क्या ख़त्म होंगी या समस्याएं नहीं ख़त्म होंगी, या फिर नए प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं इनकी समस्याओं का हल करेंगे। चलिए मैम नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ही मुलाकात करती हूँ, बातचीत करती हूँ, क्योंकि मैं जब आई तो आपको बोलते हुए देखा तो मुझे लगा कि आप ज़्यादा ही एक्टिव हैं। ठीक है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि अभी तक जो पार्टी जीतती आई है या आने वाले टाइम में भी जीतेगी, क्या कुछ काम कर रही है या आगे करेगी? अभी तक तो काम ये करते हैं, एक तरफ से बनाते और एक तरफ से तोड़ते हैं। टोटी दे दिए हैं, मीठा पानी दे दिया, लेकिन पीने के लिए जनता को नहीं पानी मिल रहा है। बसें तो दे दिया फ्री, वो मुझे कहते हैं ना फ्री के खाओ फिर बाद में साले को काटेंगे। ठीक है ना, वो अमरीश पुरी का वो डायलॉग है ना एक फिल्म में। तो ये औरतें को पागल बना दिया फ्री के चक्कर में, और आदमी को दारू पिला दिया है। अब वो आदमी एक बोतल ले रहा है और दूसरा बोतल फ्री पा रहा है। अब वो पी रहा है डबल नशे में, औरतें के जाके दी तोड़ के एकदम जलील कर रहा है। वो घर तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। अच्छा एक बात बताइए, जो फ्री के लालच में मतलब महिलाएं ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, फ्री में तो राशन पानी भी दे सकते हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं ना, बच्चे को दूध थोड़ी पिला रहे हैं। उसके पति के लिए जूस दे रहा है ब्रांडेड, लेकिन उसके बच्चे को दूध नहीं दे रहे हैं। हीरालाल शाह जी के बारे में क्या? हीरालाल जी के हमसे बहुत खुशी हो रहा है। हमने इनको स्पीच भी दिए थे कि हमें इतना खुशी हुआ कि हमारे समाज से हमारे भाई ने खड़े हुए, तो हम वहीं गदगद हो गए थे। अच्छा। और हमने बोले हमारी समझ से हम केजरीवाल तक तो पहुंच नहीं पा रहे, महेंद्र यादव के पास पहुंच नहीं पा रहे। पानी आने रहे तो हम कहते टंकर मंगाओ, तो टंकर के पास पहुंच नहीं जाते। हमारे गली में एकता नहीं हो पाते, एक बुलाते दूसरे नहीं जाते। अब हमारे हक से हो गए, कोई आया नहीं आए, हम इनके पास दौड़ के आएंगे कि हमारे गली में टंकर लगवा दो, अभी पानी का अगर टोटी ठीक नहीं हुई तो अब एक आध काम किए हैं मतलब आपके। तो वही तो मैं कह रही थी, इसलिए हमें है कि हम चाहते हैं कि हीरालाल जी खड़े हैं और बढ़ चढ़ के इनको वोट मिलेगा हमारे तरफ से। थैंक यू। क्या तो क्या कुछ कहेंगे मैडम हीरालाल शाह जी के बारे में और समस्याओं के बारे में? देखिए समस्या तो बहुत है यहाँ पे। पहली समस्या यह है कि एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बड़े लोग हैं तो बड़े लोग के पास हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं।
जो जीते हुए पार्टी हैं उनके पास हम लोगों का कोई पहुंच नहीं है कि वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे से कोई सुनने वाला नहीं है। और एजुकेशन पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। मतलब पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई मतलब नहीं है। होता है ना कि कुछ ना कुछ हो तो कम से कम बच्चे का भविष्य तो बुरा ही हो रहा है, बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा हमारा आने वाला जो कल है, जो पीढ़ी है, वही शिक्षित नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अपना लोग होगा तो वहाँ तो बोल भी सकते हैं, वहाँ तक तो हमारी पहुँच भी नहीं जाती है। तो अभी तक जिताते आए हैं, किसको जिताते हैं? देखिए हम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मतलब देखिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, जिसको जिताते आए हैं वो आपका काम देखिए हम हमारे कहने का मतलब कि हमारी वोट से कोई नहीं जीता है। हमारा सोच है कि हमारे देने से कोई जीता नहीं है। वो कैसे जीता, क्या हो रहा है, वो तो बड़े लोग ही जाने। क्या मशीन में खराबी है, क्या है नहीं है, जो सब आप लोग न्यूज़ वाले हैं समझ ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा समस्या है कि हम लोग मतलब सही रास्ते पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सुनने वाला कोई नहीं। हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लोग हैं, जो बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, छोटे लोगों के लिए काम करते हैं। तो सपोर्ट में है मतलब। हाँ, तो बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे लिए काम भी हो और इनका जो भी आगे का जो सोच है, जो काम कर रहे हैं, उसमें इनकी तरक्की मिले। थैंक यू। मैडम किसको जिता रहे हैं, बताइए। जी देखिए, जो विकासपुर विधानसभा का मेन जो समस्या है वो पानी का समस्या है। चाहे वो पीने का पानी हो या नाले का पानी हो, मेन मुद्दा पानी का है। सड़कें का हालत आप लोग देख ही रहे हैं। पानी का है कि टोटी लगा हुआ है लेकिन पानी पीने लायक है नहीं उसमें। और सीवर का भी सेम समस्या है। सीवर तो डाल दिए लेकिन चालू कब होगा उसका कोई पता नहीं है। तो हम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हीरालाल शाह जी को जिताना है, जबकि इनका विजन है ना थकूंगा ना रुकूंगा, संघर्ष मेरा साथ आपका। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पूरा मन बना चुके हैं, चंचल पार्क के लोग और विधानसभा के लोग। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। ठीक है, जैसे कांग्रेस को बदल के आम आदमी पे लोगों ने विश्वास किया, तो इस बार हम लोगों ने हीरालाल शाह जी पे विश्वास किया है। कितना बदलाव लेकर आएंगे सर, फटाफट से कम से कम 80%। अच्छा, 80% बदलाव कितना लेकर आएंगे सर आप? आएगा बदलाव, आएगा देश में कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। क्या आएगा बिल्कुल आएगा। क्या कुछ विश्वास करेंगे, कुछ कर जाएंगे? विश्वास है, कर जाएंगे बिल्कुल। कितना परसेंट? 100%। नए प्रत्याशी के ऊपर कितना विश्वास? तो इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर 200% भी कह दें तो थोड़ा कम होगा। अच्छा। और बात रही जो कि यहाँ की समस्याओं का, तो यहाँ तो सारी समस्याओं को पूर्व वक्ता ने तो आपको क्लियर ही कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस बार एंटी कम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। वो कांग्रेस के प्रति था तो कहाँ नर्क में चली गई वो तो सब जानता है। इस बार इसका भी वही हाल होने वाला है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से ये जो हम लोगों के प्रत्याशी हीरालाल साहू जी हैं वो यहाँ से विजयी हों और उन्होंने जो कहा है अपने कहे के मुताबिक काम करें। बस यही हमारी विकासपुरी विधानसभा हीरालाल जी 100%, कोई दो राय नहीं है, 100% ये इस बार जीतेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो विधानसभा की है, जहाँ जहाँ हर सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा है, पानी की बिल्कुल रद्दी है। सबसे पहले पानी और कूड़ा यही हटवाएंगे। कूड़ा तो मतलब समझिए कि विधानसभा में भरा पड़ा है, जहाँ सड़क से निकलिए कूड़ा ही कूड़ा है। अच्छा। सबसे मेरा पहला विजन है कूड़ा और पानी। क्या रीजन? मैं इनको तो पूरा 100% जिताऊंगा। किस वजह से? रीजन बताइए। रीजन यही है कि ये पूरा काम करेंगे मेरे को। काम क्या? पूरा सड़क साफ करवाएंगे, पूरा अपना नाली साफ करवाएंगे। सड़क में से लोग तो नहीं साफ करवाएंगे? नहीं, रोड तो नहीं साफ कराएंगे लेकिन नाली क्या कुछ कहेंगे फटाफट से सर? मुद्दा क्या है आपका? नाले का है मुद्दा और कूड़े का मुद्दा है। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा क्या है? बारिशों में भी पानी सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, गार्बेज मैनेजमेंट की समस्या है। और जो यहाँ की चंचल पार्क की एक जो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है समस्या है, बक्कर वाला स्कूल है। बक्कर वाले से जो मेन यहाँ का जो हाईवे टाइप का जो रोड है ना, वहाँ पे थोड़ा ये कच्चा रास्ता है। तो अभी तक ये इनका ये केस वगैरह चल रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना रास्ता, तो अगर यहाँ पर रोड बन जाए तो वो ठीक है। और जो
सबसे जो बड़ी मेन समस्या है दिल्ली की या फिर आप कहो कि विकासपुरी विधानसभा की, वो है कि सड़कों के किनारे जो धूल जमी हुई है, यहाँ पर जो हमारा जो मेन चंचल पार्क का स्टैंड है वो भी क्लियर नहीं हो रहा, और यहाँ पर इंसानों की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई वो जानवरों की तरह रह रहे हैं। लोग चले जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है, ना तो कोई यहाँ पर कार्यपालिका है, विधायिका है, किसी को कोई फर्क नहीं है। मतलब सड़कों के किनारे की जो धूल है, जो यहाँ पर कूड़ा है, वहाँ पर जंगली जानवर या जानवर कुत्ते वगैरह हैं, तो मैडम यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि जैसे इंसान रह रहे हैं। तो ये अगर मैनेजमेंट हो, सारी चीज़ का मैनेजमेंट, सारे मतलब गार्बेज मैनेजमेंट हो, सड़कों के किनारे से अगर धूल हटा दी जाए, सड़कें साफ कर दी जाए और गड्ढे अगर उनको भर दिया जाए कम से कम, तो वो समस्या, नालियों की सफाई, नालियों की भर के रोडों पे आ रहे, नाली भर के पानी। मुद्दे बताइए सर। जी मैम, जीते मुद्दे बताइए। मुद्दे ये है कि रोड है, नाली है, जो नाली जो मीठे का पानी आता है, वो मीठे का पानी मीठे की तरफ पानी नहीं आ रहा, वो नाली का ही पानी आ रहा है। मेरा ये कहना है कि वो पानी को ठीक करवाए, रोड को ठीक करवाए, और जो कचड़े रोडों पे पड़े पड़े हैं उनको ठीक करवा के अच्छी सड़क बनाए। और मेरा ये योगदान है कि हमारी तरफ से पूरा योगदान है कि 100% ये जीतेंगे हीरालाल साहब जी। कुछ ये जो भीड़ अभी आप देख रहे हैं, करीब 50-60 लोगों की भीड़ है 9 बजे रात में। ये हीरालाल जी के लिए ही आया हुआ है, कोई पैसे की भीड़ नहीं है। जो हेल्प करना चाहते हैं, तन मन धन सबसे हेल्प करना चाहते हैं, इसके लिए हीरालाल जी के लिए भीड़ आया हुआ है, समर्थन करने के लिए आया है। जबकि अभी चुनाव की कोई तारीख और कोई घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए ये भीड़ आई हुई है। मुझे भी दिल्ली में रहते हुए 25 साल हो गया, 2002 या 3 से रह रहा हूँ। जो दिल्ली का बुरा हाल इस साल देख रहा हूँ, इतना बुरा हाल मैं आज तक दिल्ली में कभी नहीं देखा हूँ। प्रदूषण का जो हाल है, स्कूल बंद हो गया, सबसे आसान काम है स्कूल बंद कर दो। लेकिन रोड पे इतना धूल उड़ रहा है, लेबर मिस्त्री के लिए काम बंद कर दो, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अरे भूखे मर जाएगा वो, 10 दिन से उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर जाएगा। काम बंद कर दिया आपने, इसको दिया क्या? फिर आपने स्कूल बंद कर दिया, बच्चे की पढ़ाई लिखाई खत्म हो रही है। प्रदूषण बस 2 ही चीज़ से आ रहा है, और रोज पे इतना धूल है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। एक गाड़ी बस जाती है तो पीछे वाला का शक्ल नहीं पहचान आता है कि शीशा में मेरा ही शक्ल है कि नहीं है। तो इस चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्कूल बंद करने से और लेबर का काम बंद कराने से प्रदूषण खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ है। हीरालाल शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? हीरालाल जी साहब तो अपना छोटा भाई है, और खड़े हुए हैं, नए प्रत्याशी हैं, नया प्रत्याशी है, छोटा भाई है, आने वाले लोगों के तन मन धन सबसे सपोर्ट है। जब भी खोजेंगे वो मिलेगा, क्योंकि हमारे बीच के हैं। और गरीबी देख कर के आया हुआ है, कोई अमीर नहीं है, गरीबी देख कर के आया, तो गरीब का दुख दर्द जानते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गरीबी देख कर के आए हुए हैं, तो आज गरीब के लिए जितना भला, आज गांव से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए, 10 साल कोरोना टाइम से राशन आज के डेट में लोग कह रहा है केजरीवाल फ्री दे रहा है। केजरीवाल फ्री नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार की योजना है, वहाँ से फ्री दे रहा है। और केजरीवाल जी को मैं कहूँगा, आप फ्री देना चाहते हैं तो आयुष्मान भारत जो लागू किया गया है, जो 5 लाख लोगों तक को किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिलेगा, ये योजना लागू क्यों नहीं कर रहा है? जो बिहार में आज के डेट में देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, 5 लाख को आपका फ्री जो है दिल्ली में नहीं है। हाँ, दिल्ली में लागू कीजिए। जबकि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की न्यूज़ है, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाया है कि गलत ही है, तो आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह किसी 1-2 जगह तो कम से कम आप लागू करके तो देखिए। सरकार कहती है कि एम्स में सब दर्जे में चले जाए, हमारा फ्री इलाज है। टेस्ट लिख देता है, अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है तो 3 महीने का अल्ट्रासाउंड है, 3 महीने के बाद तो अल्ट्रासाउंड तो हमें लग रहा है कि लेके जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ पेशेंट पहुँच गया होगा, तब जाकर अल्ट्रासाउंड होगा। तो कम से कम जो सरकार की जो अच्छी योजना लागू है, कम से कम वोट बैंक ना देखे, योजना अच्छी लागू तो करे कम से कम। बस यही है। हीरालाल जी से भी मैं कहूँगा कि अपना ये जो भी सरकार अभी तक आई है, ये गरीबों के हित के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। अभी फिलहाल में देख लीजिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गरीब का दोस्त गरीब ही होगा। कभी भी अमीर लोग गरीब को उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में देखिए कि हमारे दिल्ली में कितने सारे बैटरी रिक्शे थे, सारे गरीब लोग चलाते थे, सबका बैटरी रिक्शा लेके और हमारे जो गवर्नमेंट है स्विच कर रही है। ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि वो किस तरीके से रोटी खाए कमा के।
और सरकार भाग रही है इस चीज़ से। पब्लिक हल्ला कर रहा है, रिक्शा वाले रोड पे जाके हंगामा कर रहा है, कोई भी सरकार नहीं सुन रहा है। मैं आपकी मीडिया की चैनल की तरफ से मैं सभी भाई लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल हम करेंगे। ये जो सरकार है, जितने भी गरीब लोग, केजरीवाल साहब को ये चीज़ याद नहीं है कि बैटरी रिक्शा और ऑटो वाले से ही ये केजरीवाल साहब ऊपर गए हैं, और आज बैटरी रिक्शा वालों को और ऑटो वालों को ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि ये गरीब लोगों का वोट लेकर के ये अभी अमीर हुए हैं, नहीं तो पहले तो तौलिया लपेट के चलते थे, ये खांसी होता था ऐसे किया करते थे केजरीवाल साहब। ये सारा बीमारी दूर हो गया आपको, और पब्लिक में ये बीमारी फैला रहे हैं, पॉल्यूशन आ गया। आपकी गाड़ी जो इतनी चल रही है, आपकी डीटीसी जो है आए दिन रोड पे खड़ी रहती है, धूल उड़ता है इतना। क्या पानी एक बार भी विकासपुरी विधानसभा में आप छिड़कवाए हैं? मुझे ज़रा एक दो वीडियो दिखवाइए आप कि आप छिटवाए हैं। यहाँ कूड़ा आपका सारे रोड पे पड़ा हुआ है, एक भी यहाँ चंचल पार्क में रोड पे लाइट नहीं जल रहा है। आपके ऑफिस के सामने मार्केट में मैं देखा हूँ कि यहीं का पब्लिक अपना दुकान की लाइट से बाहर, ये जो 15-20 रुपये यूनिट आप ले रहे हैं, 10-15 रुपये जो भी यूनिट, वो लाइट से बाहर की रोड की गलियां को चकाचक कर रखा है। आपका तो स्ट्रीट लाइट दिख ही नहीं रहा है मुझे। और फर्स्ट बात, गरीब का दोस्त गरीब होगा। ये हीरालाल शाह एक नॉर्मल आदमी है जो कि आपको कहने आया है कि अभी भी संभल जाइए, नहीं तो आने वाला विधानसभा में मैं खुद ही आ रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे लड़ा जाता है। और जो भी आप बैटरी रिक्शा वाले को परेशान कर रहे हैं, सरकार आपकी है, आपका दायित्व बनता है कि हम उसको कैसे समस्या का हल करें। नहीं आप समस्या का हल कर रहे हैं, ना उसको रोटी पानी दे रहे हैं, मकान बनना बंद हो गया है, कोई यहाँ गली में नाला दिख ही नहीं रहा है। हमारे एमसीडी से जो भी लोग जीत के गए हैं, आप यहाँ पब्लिक से पूछिए कि जब से जीत के गए हैं क्या यहाँ नज़र आए हैं, दिखे? कभी नहीं दिखे हैं। वो लोग आते ही नहीं, एक बार जीत के जाते हैं, आराम फरमाते हैं घर में और लोग को परेशान करते हैं। इनको बैटरी रिक्शा वाला से ज़्यादा दिक्कत है। दिल्ली में मेरे हिसाब से कम कई हज़ार गाड़ी है कि दिल्ली से बाहर की ऑटो जो है HR नंबर, UP नंबर लोकल में चलते हैं। क्या हमारे केजरीवाल साहब उसको थोड़ा बंद करवाइए, आप है आप में पावर? आप तो गरीब आदमी का रोटी मारने के लिए चले हैं। खाली बैटरी रिक्शा वाले को उठा के जी बंद कर दिए, 16-16, 20-20 क्रेन आप विकासपुरी में भेज देते हैं। कभी ऑटो वाले को जो आपसे दबंगई है, दबंग करता है वो ऑटो वाले, उल्टा सीधा गाड़ी चलाता है, आप कभी उसको भी तो समझाइए। खाली बैटरी रिक्शा वाले को परेशान करते हैं, गरीब आदमी को। गरीब का दोस्त, इसीलिए मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ बार बार कि गरीब का दोस्त गरीब ही हो सकता है, कभी भी ये पैसे वाले नहीं होंगे, आपको उठने नहीं देंगे ये पैसा वाला। इसीलिए आप लोग सभी लोग हीरालाल शाह का सपोर्ट करिए और हम आपको अच्छा काम करके आगे देंगे। जय हिंद, जय भारत। धीरे धीरे चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए। इनका जो भी वर्क है आप लोगों को दिख जाएगा कि इस बेधड़ल्ले से मतलब खड़े हुए हैं कि खुद ही को कर खुद बुलंद, इतना कि खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को बुलंद करने के लिए खड़े हो चुके हैं और कितने लोग सहयोग करते हैं आने वाली वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।